ओके एवरीवन, येट अनदर बोरिंग डे फॉर निफ्टी। उतना कुछ खास आज मिला नहीं। अब देखेंगे कल यानी कि 11 जून को मैं कैसे मार्केट पे ट्रेड करूंगा, कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर लास्ट डे एनालिसिस वीडियो और वीकली एनालिसिस वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाकर जरूर देख लीजिए। वीकली एनालिसिस संडे का वीडियो और कल यानी कि मंडे का वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिए। वाई इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 2 दिन में मार्केट कहीं पे भी नहीं गया है और मार्केट एक जगह पे खड़ा हुआ है। 2 दिन से हमारा प्लान सेम है, मेरा प्लान सेम है, कल के लिए भी प्लान सेम रहेगा, प्लान चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो मैं 2 दिन से प्लान रिपीट कर रहा हूँ। डीप में और रिपीट नहीं करूंगा, ऊपर ऊपर से आज रिपीट करूंगा, बट डीप में अगर आपको रिपीट जानना है तो वेडनेस मंडे यानी यस्टरडेज और डे बिफोर यस्टरडे का आप वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। प्लान सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, प्लान सेम रहेगा। जब तक मार्केट डेली बेसिस पे क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं होता है, उसके ऊपर नहीं निकलता है, तो बाइंग साइड में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। लास्ट एनालिसिस पे डिस्कस किया था, इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होने पे मेरा सेल ऑन राइज होगा। क्लोज नहीं हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड की तरफ गया, ऊपर से जाके फिर से प्रेशर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू है। तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। बीच में अगर इसके ऊपर इसके ऊपर अगर निकलना चालू करेगा, प्राइस एक्शन आएगा। अगर इनकेस कल को मान के चलते गैप अप ओपन होकर इसके ऊपर निकलना चालू किया तो मैं बाई कर सकता हूँ। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन अपसाइड जाता है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मैं बाई नहीं करूंगा। और अगर सारा दिन रुक गया तो बस देखना है क्या क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे रहा है। अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे रहा है तो ऑब्वियसली डेली बेसिस पे भी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे देगा और नेक्स्ट दिन उसके ऊपर निकलेगा तो मेरा बाई होगा। मतलब कल का दिन भी अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा मेरा उतना अच्छा खासा सेलिंग नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट एनालिसिस पे मैंने डिस्कस किया था कि क्योंकि विक्स कम हो रहा है, विक्स और ज्यादा कम हो रहा है। विक्स कहाँ पे आसपास है अभी अभी अगर हम विक्स को देखते हैं तो इट्स अराउंड 14.015, 4% और गिरा है। 13 के आसपास वो जाने की कोशिश कर रहा है। विक्स बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, बट रिमेंबर दिस, जितना स्पीड से नीचे आ रहा है एक बाउंस भी लेगा बिकॉज ये सारे एरिया विक्स के लिए भी एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन से लेके काइंड ऑफ एक रुकने वाला जोन होता है। ये 13 से लेकर 14 के बीच में यहाँ पे रुक के फिर निकल सकता है। तो ये एरिया पे अगर आप विक्स को भी देखोगे, विक्स का भी हलचल आप समझोगे, ये एरिया पे रुक के वो फिर निकलता है, रुक के वो फिर निकलता है। हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए 8। ये वाला चीज तो 25 सितंबर के टाइम पे जो आया था, बहुत स्लगिश मार्केट हो चुका था, लेकिन वो तुरंत कवर हो जाता है। अब मजेदार चीजें क्या होता है ना, जब अगर विक्स 8 फाट आ जाता है ना, 8 से जब वो फिर से रिटर्न होके 12 जाता है, उसके बीच में मजा आता है। इन द सेंस ऑफ, अगर मान के चलते अभी रेंज है सपोज निफ्टी के लिए 150 पॉइंट, ओके, अगर बाई चांस विक्स 8 के आसपास आ गया ना तो निफ्टी का रेंज 50 पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि इंडेक्स साइज भी बड़ा है। वो शायद 80 90 ऐसे पॉइंट्स के आसपास आएगा। शायद एक दिन 50 पे आएगा, बट बाकी दिन 80 90 पे आएगा। अब अगर 8 से विक्स बाई चांस रिटर्न होकर 12 13 गया ना, तो ये 80 फिर से 150 पे नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट 250 पे चला जाता है। तो ये होता है एक विक्स का जंपिंग का मजा। अगर वो होता है, वो सिचुएशन भी अच्छा रहेगा, उसमें प्रीमियम बहुत सस्ता मिलता है, इन द सेंस ऑफ मतलब बहुत ज्यादा सस्ता मिलता है। एनीवे, तो विक्स ये लेवल पे विक्स एक बार रुक सकता है, इसको जरूर देखना है। अगर विक्स इनकेस राइज हो रहा है तो ठीक है, अगर फिर से नीचे आ रहा है तो रेंज थोड़ा और स्क्वीज होकर फिर निकल सकता है। ठीक है, अच्छा। उसके साथ साथ मैं अगर निफ्टी में मैं इंटरेस्टेड रहूंगा कौन सा लेवल्स पे, एक सेकंड, 1 आवर पे उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन एक चीज ये है कि मार्केट ये लेवल पे टाइम बिता रहा है। अब द थिंग इज, ये ब्रेकआउट, एक अच्छी बात यह है कि ये जो लेवल है, ये जो मंथली बेसिस का ये जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे के रुक नहीं रहा है, एक्चुअली रुक रहा है मार्केट इसके नीचे ही। दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग एंड पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मार्केट मान के चलते ऊपर पे क्लोजिंग दे के ये चीज रुकता ना, तो 100 मतलब 90% चांसेस हो जाता है ये बुल ट्रैप पे। बट क्या किया, ऊपर गया लेकिन रुक रहा है नीचे ही, ऊपर गया लेकिन रुक रहा है नीचे ही। वेल, अगर फिर से एक आध दिन मार्केट नीचे होकर फिर से निकलता है, हो सकता है वो ऊपर की तरफ खींच दे। ठीक है, ये एक चीज होगा। अच्छा, साथ ही साथ कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग वगैरह करता है, अगेन सेल ऑन राइज मार्केट के बारे में मैं ही सोचूंगा। मैं बड़ा बड़ा कैंडल नहीं सोच रहा हूँ, बट सेल ऑन राइज मार्केट के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर से शॉर्ट स्नाइपर वगैरह, जैसे आज भी एक आध स्नाइपर हुआ, वैसे ही करूंगा। ज्यादा बड़ा मूवमेंट कल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा। क्योंकि एक और चीज है, इंडिया विक्स ऐसा होने के बाद भी लगभग लगभग मार्केट अपसाइड के लिए 200 पॉइंट मूवमेंट कर दिया है। तो अपसाइड से अगर हम और 200 के आसपास नीचे देखते तो मार्केट के पास जगह है, ये एरिया तक ही जगह है। तो ज्यादा बड़ा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट ना करके, क्योंकि अगर मार्केट को सारा दिन में सिर्फ इतना ही मार्केट के पास जगह है तो वो रेंगते रेंगते आना ही ज्यादा पसंद करेगा, ना कि एक बार में आके ऐसा हो गया। ऐसा तो होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी के साथ मैं सेल ऑन राइज करके बारे में देखूंगा। ठीक है, अच्छा। एक और चीज हो सकता है, अगर हम 50 मूविंग एवरेज को देखते हैं। अब 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे क्यों इंटरेस्टेड रहेगा मैं थोड़ा बहुत, वाई, बिकॉज मार्केट टॉप के आसपास खड़ा हुआ है। अगर हम रिसेंट रैली को देखते हैं और मैं काइंड ऑफ एक बुल ट्रैप के बारे में सोच रहा हूँ, तो अगर बुल ट्रैप को मुझे सोचना है तो सबसे अर्ली सिग्नल्स मुझे क्या देगा, लिक्विडिटी, बुल ट्रैपिंग्स और ये 50 मूविंग एवरेज। तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज क्या है, कल को अगर मार्केट
एक प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ शॉर्ट करते मतलब निकलता है तो शॉर्ट करके और मज़ा आ सकता है, मार्केट धीरे धीरे ये सारे लेवल्स तक आ सकता है। अब यही यही चीज़ है, देखिए ये चीज़ ऐसा है ना, अगर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा ना, 130 पॉइंट का ही छोटा मोटा नीचे की तरफ का रिट्रेसमेंट है, बट अगर हम पॉइंट भूल जाते और सिर्फ मूविंग एवरेज वगैरह को देखते, कैंडलस्टिक को देखते, तो हम बोल सकते हैं ना हाँ अच्छा खासा ऊपर से थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आया है। यही चीज मार्केट अब फायदा ले सकता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। मे बी बियर्स आर गोना गिव अप वेरी सुन, इंडिया विक्स को पहले बायर्स 8 9 10 तक ला सकते हैं, फिर नीचे की तरफ का मूवमेंट आ सकता है, लेकिन उससे पहले ये सारे लिक्विडिटीज वाले मूवमेंट्स हमें मिल सकता है, उसके बाद हमें बाइंग साइड जा सकता हूं मैं। तो इसीलिए कल को अगर ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आता है मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, कैंडल क्लोज करता है फिर मैं अपसाइड से शॉर्ट कर सकता हूँ। बस एक चीज में डायरेक्ट लिंक रहेगा, मैं शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, वहां पे स्टॉप लॉस अच्छा नहीं आएगा, बट चांसेस भी बहुत कम है डायरेक्ट निकलने का, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे का। और जो मैंने डिस्कस किया कि फ्लैट ओपन के अगर ऊपर जाता है मेरे लिए कोई लेवल्स नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये लेवल के ऊपर मार्केट, ये लेवल के ऊपर मार्केट निकल नहीं जाता। हाँ मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, अगर ऊपर की तरफ गया, यही जो 50 मूविंग एवरेज है अगर इसको ही डायनामिक रेजिस्टेंस लेता है, इससे ही मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो फिर कैंडलस्टिक का चैप्टर के वाइज कैंडलस्टिक का कुछ एंट्री वगैरह मुझे मिलेगा, तो मैं एक बार मार्केट को फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ। बस वेट करूंगा, अगर प्राइस एक्शन आ गया उसको कैरी करूंगा, अगर यहाँ पे जाके फिर से रुक रहा है निकाल दूंगा एज एन ऑप्शन बायर। आई डोंट वांट केओस, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सिंपल सी बात है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा कहाँ पे, इस स्विंग के ऊपर गैप ओपन होगा, एक बार मैं बाई कर सकता हूँ अगर पहला कैंडल अच्छा खासा बुलिश कैंडल आया है। याद रखिए एक और चीज, लगातार मार्केट 2 दिन गैप अप ओपन होकर डाउन साइड का मोमेंटम ही कंटिन्यू किया है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक बार फिर गैप अप ओपन होकर डाउन साइड की तरफ आएगा। तो कल को अगर मार्केट फिर से गैप अप ओपन होता है अप साइड की तरफ, एक ट्रेंडिंग मार्केट होने का चांसेस हाई हो जाएगा। तो गैप अप ओपनिंग के बाद कोई भी बुलिश कैंडल मुझे मिलता है उसके ऊपर निकलता है मैं बाई कर सकता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन पे मैं बाई कर सकता हूँ। अप साइड के लिए मैं टारगेट ओपन रख दूंगा, 12 बजे तक देखूंगा, अगर 12 बजे तक मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो एक प्राइस एक्शन के बाद मार्केट और ट्रेंडिंग होगा, 12 बजे से पहले बड़ा मूवमेंट होकर साइडवेज हो गया, गेट लेट इट, आई विल लेट इट गो। और उसके बाद कुछ भी आएगा तो मैं इंस्टाग्राम पे ट्राई करूंगा अपडेट करने का, मेन अपडेट्स तो मैं डिस्कॉर्ड पे ही करता हूँ। तो अगर आप लोगों को अपडेट्स हो गया, नया चीज़ें सीखना है, बहुत एडवांस चीज़ें देखना है, तो नीचे ज़रूर लिंक पे जाइए, मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, बहुत सारा चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया गैप अप का। इनकेस अगर गैप अप मान के चलते बहुत बड़ा ओपन होता है, ये आज का डे हाई के ऊपर एकदम, तो काइंड ऑफ मान के चलते 1% के आसपास गैप ओपन हो गया, 0.75 8% 0.8%, तो वहाँ पे मैं सेकंड हाफ में ही ट्रेड करना पसंद करूंगा, पहला हाफ देख लूंगा। अच्छा, अब अगर गैप डाउन की बात मैं अगर कर लेता हूँ, गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो रहा है, अगर गैप डाउन ये इनएफिशिएंसी के आसपास ओपन हो रहा है, यहाँ से एक बार बाइंग साइड का बाउंस आ सकता है, ज़्यादा नहीं 60-70 पॉइंट के आसपास का एक बाउंस आ सकता है, क्योंकि गैप डाउन भी यहाँ पे लगभग लगभग अगर हम देखते हैं तो 0.4% के आसपास खुलेगा। हालांकि 0.5% के नीचे गैप डाउन मानते नहीं, बट क्योंकि विक्स इतना लो है मानना तो पड़ेगा ही अब, क्योंकि रेंज ही कम है, ठीक है। तो इनकेस अगर गैप डाउन ये लेवल के आसपास ओपन होता है, कोई भी मुझे अगर बुलिश कैंडल मिलता है या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप तो नहीं बोलूंगा, कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है, कोई भी मारूबोजो टाइप का कैंडल मिलता है, उसके ऊपर निकलते मैं एक बार बाई कर सकता हूँ प्रीज तक का टारगेट के लिए। वहाँ के बाद सेकंड हाफ में अगर प्राइस एक्शन अपसाइड आया तो अपसाइड, डाउन साइड आया तो डाउन साइड, हालांकि डाउन साइड आने का चांस कम हो जाता है, ठीक है। ये गैप डाउन क्या होगा, पैनिक शो नहीं करेगा गैप डाउन, ये जस्ट शो करेगा एक शेकआउट, एक झटका। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद भी विक्स स्टेबल है तो फिर अच्छी बात है। हाँ, गैप डाउन ओपन हुआ, विक्स भी 10-12% अपसाइड है, तो थोड़ा सा मैं देखने वाला हूँ, फिर एक बार बाई तो करूंगा मैं, लेकिन ये सारे एरियाज के तक ही मैं देखूंगा, फिर तक मैं शायद ना रख सकता हूँ। और ये भी कब, अगर सेटअप एक्टिवेट होता है, सिर्फ खुला बाई नहीं करूंगा, सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर गैप डाउन ओपन होकर सेटअप एक्टिवेट नहीं होता है, कोई डाउन साइड का मुझे बेयरिश कैंडल मिलता है, तो मैं ये लिक्विडिटी को देखूंगा, यहाँ से मुझे ग्रैब मिलेगा, मैं एक बार बाई करके डे हाई का पहला टारगेट और ये एरिया तक का फाइनल टारगेट रख सकता हूँ। अगर मान के चलते यहाँ से रिएक्शन आके प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा है तो भैया हो गया खेल खत्म। बस देखना है उसके साथ साथ विक्स क्या इंक्रीज, विक्स को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, अगर मार्केट विक्स अपसाइड नहीं जाएगा, 16-17 तक नहीं जाएगा, तो बड़ा मोमेंटम लाना भी मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। तो इसीलिए विक्स का बढ़ना जरूरी है डाउन साइड का मोमेंटम के लिए। अप साइड का मोमेंटम पे विक्स घटेगा चलेगा, डाउन साइड के मोमेंटम में पैनिक जनरेट होना जरूरी है, नहीं तो पैनिक जनरेट नहीं होगा। तो इस तरह का मोमेंटम नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, मिलेगा ऐसा मोमेंटम, कितना पॉइंट का मोमेंटम, 50 पॉइंट 60 पॉइंट, जहां पे ऑप्शन बायर होके आपको बस रोना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, विक्स का बढ़ना जरूरी है। और ये सबसे बेस्ट कब होता है, जब ब्रेकडाउन के साथ हमें अगर उसको देखना है। तो अगर इनकेस प्राइस एक्शन आता है, मान के चलते रिएक्शन आया, प्राइस एक्शन आया, तो मैं देखूंगा सेल ऑन राइज के बारे में ही मार्केट को मैं देखना पसंद करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर कोई डोजी टेबल कैंडल बनता है, मेरे इधर साइड लिक्विडिटी हंटिंग के बारे में सोच लूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सारा पॉसिबल सिचुएशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया जहां पे मैं इंटरेस्टेड हूँ।
इसके अंदर का आएगा आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द ट्रेड्स, बाहर का आएगा तो शायद उतना कुछ नहीं मिलेगा। कल साइडवेज मार्केट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत शायद ट्रेड मिल सकता है, बट मैं बहुत लास्ट वीक जैसा मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ बताया था अगर हम कुछ दिन से मार्केट को देखते हैं तो लगातार ये दिन से अप्रैल महीने से लगभग मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 हफ्ता बहुत अच्छा हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, प्लस मार्केट एक अच्छा खासा रेंज में था, मतलब बड़ा बड़ा रेंज में था। इससे एज ऑप्शन बायर को भी मजा आता है। अब मार्केट थोड़ा बहुत एक आध हफ्ता थोड़ा बहुत रुक सकता है, तो गेट रेडी फॉर इट, बी ऑन रियलिटी। ये गोल्ड नहीं है, ये फॉरेक्स मार्केट नहीं है कि हमेशा मूवमेंट आएगा। नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट कि तो फिर मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाता हूँ। इट्स completely up to you. If you can trust your forex brokers, you can shift on your forex brokers. If you trust that your bank account will respond to you very swiftly for forex transactions, you can obviously go there. अगर आपको लगता है कि आपका सारा चीज़ें फॉरेक्स में सेफ रहेगा तो ठीक है, क्योंकि ये 10-20 हज़ार का बात तो आप नहीं करोगे। अगर आप सीरियसली फॉरेक्स में जाओगे, यू विल ऑल्सो ट्राई टू ग्रो योर अकाउंट साइज, आपको भी बड़ा पैसा फॉरेक्स में डालना पड़ेगा। तो अगर आप बड़ा पैसा फॉरेक्स में डाल के चैन की नींद सो पाओगे तो ऑफ कोर्स गो फॉर इट। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो जहाँ पे खुश है वो वहाँ पे खुश रहना चाहिए। बट मेरा तो सजेशन यही रहेगा, इफ़ यू आर सीरियसली इनटू फॉरेक्स यू शुड शिफ्ट अब्रॉड, क्योंकि वहाँ का रेगुलेशंस आपको हेल्प करेगा। यहाँ का रेगुलेशंस आपको मतलब बाउंड, मतलब आपको बांध के रखेगा। इसीलिए यहाँ का रेगुलेशंस पे जो आपको अलाउ करता है आप उस पर बेटर ऑफ कर पाओगे। ठीक है, चलिए बहुत हो गया लेक्चरबाजी। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही, टिकट बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।